जाते हैं वो 4 पॉइंटों पर हमारा ब्लॉकेज चल रहा है, हमारा धरना चल रहा है। ये हमने सारे देश में इसको बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। उस योजना से कल 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। शाहजहांपुर से नहीं, राजस्थान से, बॉर्डर से, वहां 11 बजे वो करेंगे। आज जो हमने कॉल किया था सारे देश में कि टोल प्लाजे फ्री किए जाए, हरियाणा के सभी टोल प्लाजे आज फ्री हैं। देश की बाकी रिपोर्ट वो जे अभी तक हमारे पास आई नहीं। पंजाब में तो सारे टोल प्लाजे 1 अक्टूबर से फ्री चल रहे हैं, तो रिपोर्ट हमें शाम को आ जाएगी। दूसरा हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को सारे देश के डीसी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट किए जाएंगे। तो हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को जो हमारी 32 किसान जथेबंदियां हैं वो 14 तारीख को जहां स्टेज पर बैठकर 14 तारीख को जहां स्टेज पर बैठ के 8 से लेके 5 बजे तक सारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो अनशन पे बैठेंगे। तो हमने सरकार को आपके माध्यम से ये बता दिया है कि जो 3 कानून हैं, इन 3 कानूनों पर हमारा आंदोलन केंद्रित है। 3 कानूनों पर मांगे तो और भी हैं हमारी, वो पराली वाली है, बिजली वाली है, एमएसपी वाली है, पर जो केंद्रित है इस वक्त वो केंद्रित 3 कानूनों पर है। हम 3 कानूनों को रिपील कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं। इसमें जो संशोधन है वो संशोधन हमें मंजूर नहीं है। अगर सरकार हमें बातचीत का न्योता देती है तो हम बातचीत से इनकार नहीं करेंगे। हम जो सरकार हमारे साथ बैठक करने की बात करेगी हम उसके साथ बैठक करेंगे। तो केंद्र तो इन 3 कानूनों पर ही रखेंगे। जितनी देर तक ये 3 कानून रद्द नहीं होते उतनी देर तक हम चौथी मांग पर नहीं जाएंगे। पहले ये 3 कानून खत्म हो, रद्द हो, फिर चौथी मांग की बात करेंगे, फिर 5वीं मांग की बात करेंगे। हमने एक फैसला किया है, हम यहां प्रबंध कर रहे हैं कि हमारे जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको हम कॉल कर रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन में वो शामिल हो। उनके लिए उनके रहने का प्रबंध, टॉयलेट का प्रबंध, बाथरूम का प्रबंध, ये प्रबंध करके हम उनको इस आंदोलन में शामिल करेंगे। इस आंदोलन को हम और बड़ा करेंगे। सरकार जो चाहती है कि इसको लटका दिया जाए तो शायद ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। हमारे गांवों से लोग चल पड़े हैं, लगातार ट्रालियां हमारे पास आ रही हैं। आज इन्होंने खनौरी बॉर्डर पर दोबारा फिर बैरिकेड लगाए हैं कि किसान और ना आए। वो बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं। बैरिकेड तोड़ के किसान आगे बढ़ रहे हैं।
सरकार का कोई ऐसा कदम जो इस आंदोलन को फेल करने का हो, वो हम सारे जतन फेल करेंगे। हम इस आंदोलन को पीसफुल रखना चाहते हैं, शांतिपूर्वक रखना चाहते हैं, तो रख भी रहे हैं। हमारी कोशिश है। सरकार ने कोई छोटे मोटे यत्न किए कि इसमें फूट डाली जाए, इस आंदोलन को भड़काया जाए, लेकिन हमने इस आंदोलन को पूरी तरह से, जो हमारी जथेबंदियां हैं, ये उसके दायरे में है, उसके नियंत्रण में है, कि हम इस आंदोलन को जीत तक जारी रखेंगे। धन्यवाद। सरकार ने कोई 15 तरीक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਭੇਜੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 15 ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਰਬਲੀ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵਰਬਲੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਖਬਾਰੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਖਬਾਰ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ, ਰਿਟਰਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੇਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਗੇ। जहां मोदी जी बोल रहे हैं, हमने ये कानूनों में ऊणताइयाँ कमियां गिनाई थी, जो कमियां हमने गिनाई उसको उन्होंने संशोधन मान लिया। हमने कमियां गिनाकर कहा कि इन कानूनों में कमियां हैं, इसलिए इनको रिपील किया जाए, इनको रद्द किया जाए। जब वो मांग ही रहे हैं, आप मान रहे हैं कि आपने जो संशोधन भेजी थी, शोध पे मान रहे हैं, फिर दिक्कत किस गल दी? ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। हमने सौदे नहीं भेजी, हमने उनको ਭੇਜੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। हमने ये कहा कि आपके कानून में ये कमियां हैं, इन कमियों को तुम भी मानो, वो मान के कमियां हैं। जब उन्होंने मान लिए कमियां हैं, तब हमने कहा कि इनको रद्द किया जाए। ਉਹ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੂਸ ਦੀ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ? सरकार पहले भी ये कहती आई है कि ये कानून किसानों के भले के हैं। जब हम टेबल टॉक किया उनके साथ, टेबल पर जाके हमने बोला कि ये कानून हमारे पक्ष में नहीं जाते, ये कानून हमारे किसानों के लिए नहीं बनाए गए, ये कानून ट्रेडर के लिए बने हैं, ये कारपोरेट घरानों के लिए बने हैं, उनका दाखला खेती बाड़ी में कराना चाहते हैं। ये साफ बात है। तो हम इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। ये तीनों कानून, पहला, दूसरा, तीसरा, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। जितनी देर ये तीनों कानून रद्द नहीं होते, उतनी देर तक हमारी जमीनों की गारंटी नहीं है, हमारी मंडियों की गारंटी नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 17 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂਪੁਰ ਵੀ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਟਿਕਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਕੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? हाल दी अभी तो ये ऐसे चलेगा। 14 तारीख के बाद हम संयुक्त मोर्चे की मीटिंग बुलाएंगे। उस मीटिंग में नई रणनीति क्या बनती है, कैसे बनती है, उस पर हम विचार करेंगे। आपने जयपुर
के बारे में बताया कि जयपुर कल ब्लॉक करेंगे, इसका आगरा रूट का क्या है? अभी उसका स्टेटस कुछ पता नहीं चल पाया, कोई ब्लॉकेज तो हुआ नहीं आज देखा गया। नहीं, कल चलेंगे वो भी वहाँ पर भी आगरा वाले रूट यानी क्योंकि आपने राजस्थान का बताया पर नहीं, पलवल बंद है, गाजीपुर बंद है, पलवल बंद है, टिकरी बंद है, कुंडली बंद, 4 बंद है। अच्छा सर, एक चीज ये बताइए कि आपने महिलाओं को ज्वाइन करने के लिए बोला है, ये जो सर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के वीएम सिंह हैं, इन्होंने बोला है कि एमएसपी पर खरीद का आश्वासन और परचेज की गारंटी अगर सरकार दे तो बातचीत का समाधान हो सकता है। फिर आप कह रहे हैं कि बिल वापसी हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, इस आंदोलन का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। सर ये आपने महिलाओं प्रोटेस्ट के बारे में बोला, उनको ज्वाइन कराने के लिए महिलाएं क्या पंजाब वो उससे पूछे, हम उसके बारे क्या कहें, हमारे साथ ही नहीं है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जो कहा कि 28 से 40 घंटे के अंदर बातचीत के जरिए समाधान हो जाएगा और काफी होपफुल है वो कि ये बातचीत अब अंतिम दौर में होगी और खत्म हो गए मुद्दे। तो क्या आप लोगों की बातचीत हुई है दुष्यंत चौटाला से? बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हमारी उसके साथ। बयान कैसे दे रहे हैं वो अपनी मर्जी उनकी। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਤੋਮਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਰਨ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ। तो सर समाधान वाले सारे बयान को आप खारिज कर रहे हैं, तो बातचीत से फिर तो समाधान ही तो निकलेगा। ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ 3 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਜਾਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਭ सरकार अब ये कह रही है, जो उन्होंने प्रपोजल भेजा उसमें वो कह रहे हैं पराली वाला भी कर देंगे, बिजली वाला भी कर देंगे, एमएसपी पर गारंटी कर देंगे, लिखती भरोसा दे देंगे। लेकिन जितनी देर तक सरकारी खरीद की गारंटी नहीं रहती उतनी देर तक एमएसपी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ 7-8 ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂਗਾ? मतलब ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ मैंने पहले भी बताया आपको कि पहले 3 कानून हैं, इन पर बात चलेगी, इनको रद्द कराएंगे, पहले 3 जे, फिर 4थी मांग, फिर 5वीं मांग, फिर 6वीं मांग। सर ये जो आपने वुमेन प्रोटेस्टर्स के बारे में कहा है, उनको आप लोग चाहते हैं कि आए महिलाएं जुड़े आपके इस आंदोलन के साथ, तो क्या वो पंजाब से ही अपील कर रहे हैं या सब जगह से, हरियाणा और हम पूरे देश में अपील कर रहे हैं। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? हम 15 तारीख तक उनका प्रबंध कर रहे हैं, उनके लिए वक्री जगह बैठने के लिए, उनके लिए टॉयलेट का, बाथरूम का प्रबंध करके हम उनको यहाँ लेके आएंगे। ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ आप ये हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रबंध करेंगे। ਕੋਈ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ अभी तक हमारे नोट्स में ये नहीं आई, जब आएगी आपको बता देंगे। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। हमारी स्टेज पर ऐसी कोई बात नहीं चलती। हमारी स्टेज पर जो लोग बोलते हैं हम उनको कहते हैं कि किसानी जो मुद्दा है उस पर बोला जाए, किसानी मुद्दे पर बोलते हैं। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। वो अग्राह की बात है, वो जवाब दे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ हमारी 32 जथेबंदियां हैं, वो ਪੈਰਲਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। वो देखो वो तालमेल कर रहे हैं, अलग उनका प्रोग्राम है, अलग उनकी स्टेज है, अलग उनका प्रोग्राम है सारा। आपने दूरी पर बना के चल रहे हैं। दूरी बनाकर चल रहे हैं, जो वो कर रहे हैं उसके जिम्मेवार वो है, हम नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਡਟੇ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਲ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ सरकार के नाल। ये इतना बड़ा आंदोलन ऑलरेडी है, अब आप महिलाओं को शामिल करेंगे तो फाइनेंशियल सपोर्ट का अपील करते हैं आप, कहाँ से चलेगा इतना बड़ा? मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਾਂ। ਮੇਰਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ पहले दिन तो 32 जथेबंदियां, वो तालमेल में थे हमारे साथ। जो 32 जथेबंदियां थी
उन्होंने तालमेल थे। वो कहते हम अलग प्रोग्राम भी अपना कर सकते हैं। जो हमारी 32 जथेबंदियां हैं, ये प्रोग्राम एक देती हैं, एक फैसला करती है, मीटिंग करते हैं। वो हमारी मीटिंग में नहीं आते, वो तालमेल में है। सरकार के साथ बात करने के बाद जो 3 कानून हैं और 2 ऑर्डिनेंस हैं, उसमें हमारा साथ दे रहे हैं। वो मुद्दे हमारे एक हैं, बाकी वो अपने तालमेल में चलते हैं। और जो वो 10 तारीख की बात है, वो उन्हों की स्टेज में हुई है। हमारी 2 स्टेज चलती है, एक यहाँ चल रही है, एक वाकीकरी। ये हमारी साझी स्टेज है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਲੱਗ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। सर एक सवाल था हमारा, ये आंदोलन वैसे ही बहुत बड़ा है, अब आप महिलाओं को शामिल करेंगे तो क्या फाइनेंशियल सपोर्ट का हासिल कर रहे हैं आप लोग? नहीं, फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। यहाँ ये लोगों का अपना खुद का आंदोलन है, खुद कला लेकर आए हैं। ट्रैक्टर ट्राली हमारी खुद की है, किसानों की है, और राशन भी खुद लेकर आए हैं। और यहाँ जो भी चल रहा है वो पब्लिक की सपोर्ट से चल रहा है और बढ़िया चल रहा है। यहाँ एसोसिएशन जो भी प्रबंध करेगी, वो लेडीज के लिए तकलीफ आ रही थी, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया अभी तक 17 दिनों तक। तो हम उनको अपील कर रहे थे, वो आ रहे हैं, बस सर्विस लगी हुई है फ्री में, आ रहे हैं, जाते हैं। वो लेडीज की मांग की भी हम आकर यहाँ आंदोलन में बैठना चाहते हैं, तो उनके लिए अरेंजमेंट करना जा रहा है। वाटर प्रूफ टेंटिंग होगी और बाथरूम होंगे। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਗੇਂਦ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵਧਾਓਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚ 7-7 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, 7-7 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ 7 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਨ ਵਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਹ 'ਚ 9 ਮੰਗਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15 ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਅ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਲੈਂਡ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸੇ ਨਾ ਬੈਕਲੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਈਗੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਈਗੋ ਤੇ ਗੱਲ ਫਸ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਈਗੋ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗੱਲ ਈਗੋ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਫਸ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਅੱਜ 77 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਾਵ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਗਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਈਗੋ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਏ ਨਾ। ਆਹੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੁਗਣੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਏਦਾਂ ਹੋਰ ਕਸੂਰੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 7 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਗੇ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਮਨਾ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹੋਰ 2-4 ਮਨਾ ਲਈਏ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਚੀਲਾਪਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਲੀਜ਼। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਦੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब ये आंदोलन भटक रहा है अपने मुद्दे से, इस पर क्या कहेंगे? और जो पोस्टर्स दिखाए गए उस पर आपका क्या स्टैंड है? आप
हमारी जो 32 ऑर्गेनाइजेशन है, 32 जथेबंदियां हैं, हमारा उन पोस्टर के साथ कोई संबंध नहीं है। जिस जथेबंदी का उस पोस्टर के साथ संबंध है वो जवाब दे सकती है, आप उसको सवाल करें, हमारा ये सवाल हमारे ऊपर नहीं बनता। शामिल करते हैं, बाद में कहते हैं नहीं हमारा, जब मीटिंग करने जाते हैं वो आपके साथ होते हैं। हम मीटिंग करके आए हैं, 32 आए हैं अंदर से। हमारी 32 जथेबंदियों की मीटिंग का हिस्सा नहीं है। सर, क्योंकि शुरू से आप लोगों ने कहा कि तीनों बिल वापस लेना है, अब सरकार के साथ बातचीत में आप लोगों को बीच का रास्ता लेने में कोई दिक्कत आ रही है? क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा यहाँ पर है। आप जो तीनों 33 संगठन के नेता हैं, उनको क्या बीच का रास्ता लेने में कोई दिक्कत आ रही है भीड़ की वजह से? किसान मानने को तैयार नहीं है वापसी से कम पे। अरे भाई, हमने उनके साथ जब भी मीटिंग की, हर क्लॉज पे चर्चा हुई, हर आर्टिकल पे उनको बताया कि ये गलत है, पूरे का पूरा उनको कानून बता दिया, तीनों कृषि कानून बता दिए जो गलत है। पूरी चर्चा हो चुकी। अब जब ये चर्चा हो चुकी, सरकार नहीं मानने को तैयार, इसका मतलब क्या है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार हमको उलझाना चाहती है। सरकार तो पहले कहती थी कि बिल्कुल ठीक है, किसान के फायदे में है, लेकिन अभी क्या है, अभी क्यों मान रहे हैं कि इसमें शोध कर देते हैं? ये मानकर चलिए कि ये पूरे के पूरे गलत हैं, इनको पूरे को रिपील करना है, रद्द करना है। सरकार हमको उलझाना चाहती है। हमारा सवाल दूसरा था, क्या बोलिए। किसान के दबाव में आप जो किसान लीडर हैं उनको बीच का रास्ता लेने में दिक्कत आ रही है? अरे भाई, दबाव क्यों? हम खुद किसान हैं, हम पे दबाव किस बात का? हम खुद किसान हैं, जितने ये लीडर हैं सब किसान हैं। इनको मालूम है कि ये जो कानून है ये हमारे लिए मौत का फरमान है। ये हमारी जो खेती है, किसानी है, उसको दीमक की तरह चाट जाएंगे। तो फिर भाई हम क्यों नहीं समझते? दबाव की क्या बात है? ये हम खुद बात करते हैं, हम खुद किसानी करते हैं, हम खुद खेत में हल जोते हैं, तो हमको ये किसी के दबाव की क्या बात है? हम तो उनके साथी हैं। ये जरूर होता है कि जब कोई संगठन बनता है उसमें किसी को आगे कर दिया जाता है। हमारे भाई हैं सब, तो ये सारी बातें हम जानते हैं खुद ही। और मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं कि 15 तारीख के बाद पूरे भारतवर्ष से जितने मजदूर, किसान, हमारी बहनें, हर गांव से जितने आ सकते हैं खुले मन से, वो इस आंदोलन में शामिल हों। ये हमारी मीटिंग में बात तय हुई है और हम इसको आंदोलन को और तेज करने जा रहे हैं। सीधी सी बात है। हाँ जी, पूछिए। पीएम मोदी ने कहा है कि जो कानून है ये छोटे किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, या आंदोलन कहा जा रहा है कि बड़े किसानों का है, तो इस पर अरे भाई, मैं तो पहले बोल चुका हूं कि ये हर किसान जानता है, छोटे किसानों के लिए तो ज्यादा घातक है ये तो देखिए ना, ये छोटे किसानों को तो खाना चाहते हैं, उसको खिलाना चाहते हैं पूंजीपतियों को। ये छोटे किसानों की तो लूट होगी, कहाँ छोटा किसान लेके जाएगा दूसरी मंडी में? तो ये बात सारी लूट की चल रही है। तो ये लूट को बंद करने के लिए ये लड़ाई है, पूरा आंदोलन है। तो ये जो सरकार है उन पूंजीपतियों को सपोर्ट कर रही है, वो तो मान लिया उन्होंने। मेरा नाम है मनजीत सिंह राय, स्टेट प्रेसिडेंट हूँ भारतीय किसान यूनियन द्वारा पंजाब। प्रेस वाले भाइयों, बात ये समझिए, मैं मेजर सिंह पुनावाल, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा। जितों तक कानूनों को वापस लेने की बात है, किसान मानता है हमारे डेथ वारंट है। डेथ वारंट में डेथ के वारंट वापसी कराया जा सकता है, तब जीवन है, या जीवन है या मौत है। किसान वहां जो पहुंचे हैं इनको खत्म कराने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। दूसरी बात जो मीडिया की तरह या सरकार बोलती है कि इसको हाईजैक कर लिया, कभी अर्बन नक्सलिए बोलते हैं, कभी उस स्टेज की बात बोलती है। मैं आपसे एक बेनती करना चाहता हूं, देश की आजादी के समय और आज जो संघर्ष है, धर्म निरपक्षता दी सब तो बड़ी जमहूरियत दी ये उदाहरण है। जे सरकार जे बोलती है तो जहां पर जे भी मालूम हो रहा है वहां बख-बख भाषा बोलने वाले किसान, बख-बख स्टेटों के, बख-बख धर्मों के संबंधित बात कर रहने वाले किसान जहां एक मुठ हैं, वो एक ही बात सोचते हैं, हम किसान हैं, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे उड़ीसा के हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे कोई भी बोली बोलते हैं, हमारा निशाना है जो कानून किसान विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, संघी ढांचे के खिलाफ हैं, हम उसको रद्द कराना है। प्राइमरी मुडली सबसे पहला है तीनों कानूनों को रद्द कराना। हम ऐसी भी सोचे, सरकार तो वो धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है,
इस संघर्ष ने किसानों के ने सभी धर्मों के, सभी जाति के, सभी स्टेटों के किसानों को इकट्ठा किया है। ऐसे बड़ी तो देश में कोई और उदाहरण नहीं मिलती। सरकार कुछ भी बोल सकती है। और दूसरी बात, जब हम कहते हैं कानून रद्द कराने की, आप बोलते हैं कि कानून रद्द प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं नहीं होंगे। 7 साल में सरकार चल रही है, उन्होंने जो भी कानून बनाया कभी पसा मुड़ के नहीं देखा, चाहे धारा 370 होए, चाहे नागरिकता के सवाल पर होए। पर किसानों का जो साझा संघर्ष है, जिस संघर्ष के सिटे किसानों की बातचीत करके सरकार को मानना पड़ा कि इन बिलों में नुक्स है, किसानों के खिलाफ जाते हैं। अब वो संघर्ष के दबाव थले उन्हें इस कानून को, तीनों कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। हम इस उम्मीद से हैं और संघर्ष को इस उम्मीद से लड़ रहे हैं। जो सरकार ने 7 सालों के किसी साथ बात नहीं की, वो किसानों से बात करती है। एक कानून तीनों रद्द होंगे, किसान रद्द करके इन कानूनों को जाएंगे। सवेरे 8 बजे तो लेके 5 बजे तक नहीं, एक दिन चलना। यूपी ਦੀ ਇੱਕ BKU ਭਾਨੂ ਗਰੁੱਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਇਹ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ, वो शायद ना मनी जावे। सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा बात तो हमारे जो पंचायत पहले बैठी हुई है सभी इन्होंने बात कर ही ली होगी आपसे। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस किया है उसकी मैंने कॉपी मंगाई है कि वो क्या है। वो तो उसको दूसरी तरह का केस बता रहे हैं कि हमने उनको ये कहा कि आपने जाने क्यों नहीं दिया, आपने आंदोलन को क्यों रोक रहे हैं, इसको बात क्यों नहीं मार, ऐसे वो बता रहे हैं। उसकी कॉपी मंगाइए तो पता चल जाएगा उसका क्लियर क्या है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज का जो सफल जो टोल पे फ्री कराने का प्रोग्राम था, उसके लिए सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। और एक खबर और आ रही है कि पुलिस ने नाके लगा दिए हैं। जो हमारी पंजाब से और हरियाणा से और ट्रालियां आ रही थी, कई 100 ट्राली आज हरियाणा से शुरू हो गई और कई 100 ट्राली पंजाब से आ रही, तो पुलिस ने नाके लगाने शुरू कर दिए हैं कि उन ट्रालियों को पीछे रोका जाए। वो हम आपकी प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि उनको आने दें, और वरना तो पिछले रोड भी जाम होंगे और सरकार के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि जो चल पड़े हैं वो वापिस नहीं जाएंगे। और इस आंदोलन कहीं ये दूसरी तरह का मोड़ ना ले ले, क्योंकि पीछे जो है वो नेतृत्व तो सारा यहाँ बैठा है। और जब नेतृत्वहीन कोई आंदोलन हो जाता है तो उसमें फिर गड़बड़ियों के चांस बढ़ जाते हैं, और सरकार शायद ऐसा चाहती है। तो हमारा प्रेस के माध्यम से एक हम ये बात सरकार तक पहुंचाना भी चाहते हैं और चेतावनी भी देना चाहते हैं कि फिर ये आंदोलन कभी ये ना हो कि पूरे रोड बंद करने का प्रोग्राम ये बन जाए धीरे धीरे। तो उससे बचना चाहिए सरकार को भी, और उन लोगों को आंदोलन में आने दें। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, हम अभी सरकार की तरफ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं और बड़ा शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं, आगे भी शांतिपूर्वक रहेगा। लेकिन उसके बीच में जो हमारी जो संगठन है हरियाणा की तरफ से, हमने एक छोटा सा फैसला ये ले लिया है कि सरकार के ऊपर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता रहे, और ये ऐसा ना हो कि लोगों में कोई मायूसी छा जाए कि लंबे टाइम से बैठे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कोई मायूसी छा जाए। इसलिए हमने 19 तारीख को जो शहीदी दिवस है गुरु तेग बहादुर जी का, उस पे हमने अनशन पे बैठने का फैसला ले लिया है कि उस तारीख से 19 तारीख तक अगर हमारी बात ना मानी गई तो अनिश्चित काल अनशन जो है हम यहीं पे इसी धरना स्थल पे शुरू कर देंगे। कि अभी तक का जो फैसला है वो केवल मेरे बैठने का है, लेकिन उसके बाद कोई और भी भाई बैठना चाहे तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। कोई भी भाई इसमें आगे जा सकता है,
लेकिन अभी तक मेरा अपना फैसला ये है कि अनशन उस तरीके से शुरू कर दिया जाएगा यहीं पे जहाँ पे हमारा मोर्चा लगा हुआ है। बाकी जथेबंदी को तुसी परमिशन ले ली थी? देखिए इसमें निजी फैसला में परमिशन देखिए हमारा जो आंदोलन है वो पूरे देश का किसानों का आंदोलन है और एक मत से आगे बढ़ रहा है। हम इसमें ये नहीं है कि कोई अलग से कोई इस तरह का है कि जिसमें कोई आंदोलन को मोड़ दे रहे हैं या आंदोलन को कोई दूसरी तरफ ले जा रहे हैं या उसमें कोई हमारा कोई उसमें कोई ऐसा अंदेशा है कि इसमें कोई गड़बड़ी होने के चांस होंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन है। जो फैसले इस पंचायत में लिए जाएंगे सारे फैसले वही रहेंगे। जैसे अब टोल का लिया है या 14 तारीख को धरने का लिया है वो जैसे जैसे रहेंगे उसके आगे भी जो फैसला होगा वो वैसे माना जाएगा। हम पूरे हरियाणा में या पूरे देश में जहां भी हम मैसेज दे सकते हैं वो हमारा फैसला सेम रहेगा जैसे हम पंचायत के बीच में लेते हैं। लेकिन ये तो हमारे संगठन के हमने आज मीटिंग की थी और हरियाणा के लोग जो है वो थोड़े से उतावले ज्यादा हो जाते हैं। उनको ये हो जाता है भी कुछ हो नहीं रहा, थोड़ा सा उतावले हरियाणा के लोग जल्दी होते हैं। इसलिए ये आंदोलन जो है वो टिका रहे और सिस्टम से चले, इसलिए हमने फैसला साथ में ले लिया। थैंक यू। नहीं वापस कोई और प्रश्न है कि धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।